Obsolete varieties. Obsolete varieties are those varieties which are not currently cultivated by the farmer. However, these obsolete varieties are also developed by proper plant breeding methods by respective plant breeder. This obsolete varieties is currently not cultivated by the farmer because of there are lots of options of the varieties available in the market. That new varieties are high yielding, high nutritive content as compared to this old variety. Because of that reason, the farmer cannot cultivate this old variety, that is the obsolete varieties. There are lots of examples of the obsolete varieties. The K series variety of wheat, K65 or K68, is a very important variety of the wheat. These K65 or K68 varieties are tall varieties. Their chapati making quality, the protein content is as much as good. But nowadays, after the discovery of the Mexican dwarf wheat, that is the Triticum aestivum, after the discovery of Mexican dwarf wheat, that is the Triticum aestivum, this old variety, K series variety of the wheat, cannot be cultivated by the farmers. So this obsolete varieties is also currently used only in the plant breeding methods as a gene pool, as a germplasm. So I am discussing about the germplasm or gene pool in the next lecture. Today I am clear the concept of the obsolete varieties. तो ये obsolete variety जो होता है, दिस इज़ द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ रिसेंट पास्ट. मतलब ये obsolete variety एक प्रॉपर प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के द्वारा ही बनाया गया एक वैरायटी है. ये कोई फार्मर्स वैरायटी नहीं होता है. ये जो भी प्लांट ब्रीडिंग का मेथड्स होता है, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया, बल्क ब्रीडिंग मेथड हो गया, इन्हीं सब ब्रीडिंग मेथड से ये वाले वैरायटी को बनाया जाता है. लेकिन करेंटली इस तरह के वैरायटी का यूज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इससे भी इम्प्रूव्ड वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है. जो पहले का जो वैरायटी था, जो K65 और K68 वैरायटी के बारे में जो बोल रहे हैं, जो कि प्रॉपर प्लांट ब्रीडिंग मेथड से ही बना था, लेकिन इसको फार्मर यूज इसलिए नहीं करता है क्योंकि अभी हमारे पास इससे भी अच्छा इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वाला वैरायटी अवेलेबल है. तो वो जो पुराना वैरायटी हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट वैरायटी. ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड वैरायटी. लेकिन ये ऑब्सोलेट वैरायटी का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई प्रॉपर प्लांट ब्रीडिंग मेथड से नहीं बना है. ये प्रॉपर प्लांट ब्रीडिंग मेथड से ही बना हुआ एक वैरायटी होता है, लेकिन करेंटली फार्मर इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फार्मर के पास इस वैरायटी से और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वाला वैरायटी उनके पास में अवेलेबल है. तो वो जो पुराना वैरायटी हो जाता है उसी को बोलते हैं ऑब्सोलेट वैरायटी. दिस इज़ द आउटडेटेड वैरायटी. तो इस ऑब्सोलेट वैरायटी का क्या यूज होता है, तो इस ऑब्सोलेट वैरायटी का यूज हम एज ए जर्मप्लाज्म के तौर पे करते हैं कि जब हमको कोई इंपॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग मेथड से कोई डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी बनाना हो गया या ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी बनाना हो गया, बायोटिक स्ट्रेस पे हम काम कर रहे हैं या एबायोटिक स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं, तो उस समय हमको अलग अलग तरह के प्लांट पॉपुलेशन का आवश्यकता होता है. तो उस समय इस तरह का जो वैरायटी है, जो ऑब्सोलेट वैरायटी है या और भी अलग तरह के मल्टी लाइन वैरायटी है, उनका एज ए जर्मप्लाज्म के तरह यूज किया जाता है. जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये वाला जो ऑब्सोलेट वैरायटी है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगेंस्ट द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में अपने आप को सर्वाइव करने का कैपेसिटी होता है इस तरह के प्लांट में. तो ये एक जीन पूल का मेंबर हो जाते हैं. तो करेंटली जो ऑब्सोलेट वैरायटी है वो फार्मर के द्वारा कल्टिवेटेड नहीं होता है. ये पुराना वैरायटी है, ये एक आउटडेटेड वैरायटी है. लेकिन इसको ये याद रखना है कि ऑब्सोलेट वैरायटी जो होता है ये प्रॉपर किसी न किसी प्लांट ब्रीडिंग मेथड से ही बना होता है. ऐसा नहीं है कि ये पहले से कोई ट्रेडिशनल या कोई फार्मर्स का वैरायटी है. ये किसी रिसर्च सेंटर पे किसी रिस्पेक्टिव प्लांट ब्रीडर के द्वारा बनाया गया वैरायटी होता है, लेकिन करेंटली इसका जो कल्टीवेशन है किसी फार्मर के द्वारा नहीं किया जाता है. तो इस तरह की वैरायटी को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट वैरायटी.